ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वे देवाय नमो नमः। पितृभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसात् स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय। कण्ठे यस्य विराजिते गरलं यस्योरसिव्यालराट् शीर्षे च मन्दाकिनी। उत्सङ्गे च शिवामुखं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् मायाजस्य रुणद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः सम्भवे। जम्बूवज्जलबिन्दुवज्जलजलज्जुम्बालवज्जालवत् करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिः तरुणतिमिरनीलोऽव्यालयज्ञोपवीतिः। क्रतुः समयसपरया विघ्नविच्छेदहेतोर्जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। तं नमामि गजाननम्। बड़े सौभाग्य की बात है, एक बार पितृपक्ष के इस पावन पर्व में हम सभी लोग अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वावधान में आयोजित ये श्राद्ध पक्ष की महिमा के विषय में मेरे अपने अधिकारी वर्ग में सर्वमान्य समादरणीय संस्थापक श्रीमान महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज जी, जो राम जानकी मंदिर समस्तीपुर बिहार से, उनको बहुत मेरा प्रणाम। संरक्षक पूज्य स्वामी जी, त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, हरि सुदर्शन सदन अयोध्या धाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष यज्ञाधीन आचार्य चंद्रशेखर जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम सभी के बहुत प्रेमास्पद पंडित प्रवर श्रीमान रामकल्प उपाध्याय जी, गुरु जी, सब को यथा प्रणाम करते हुए जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर विश्वंबर पाठक जी, कोटिशाह अनंत आनंद की अनुभूति कराने वाले
राष्ट्रीय सचिव साहब संजय कुमार झा जी और मेरे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आचार्य श्री राजीव झा जी, सबको संयोजन में किए हुए मीडिया प्रभारी मेरे संजय शुक्ला शास्त्री जी, इसी क्रम में पितृपक्ष के पावन पर्व में सबकी अपनी अपनी शब्द की जो शब्द स्तुति हो रही है, राष्ट्रीय सहायक मीडिया प्रभारी सूबेदार जी, आप सभी को काशी विश्वनाथ नगरी से डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी का प्रणाम स्वीकार हो। और जो विद्वत वरेण्य हैं, जो शास्त्र परंपरा में, शास्त्र के अवगाहन में अपने आप को दत्तचित्त भाव से आनंद लेते रहते हैं, उन सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। श्रोता बंधु और जितने मेरे भावुक होंगे इस वेबिनार के माध्यम से कुछ बातें मैं रख पाऊँ, ये गुरुजनों की कृपा में यही सबसे बड़ी बात होगी। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ मैं कहूँ या कह पाऊँ केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा और भगवान विश्वनाथ जी की अति कृपा में ही होगा। आइए बिना किसी उसके हम लोग अपने कुछ विषय पर बात करें। वो बहुत ही आज का महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहली बात तो जो विषय की बात आई है, सनातन धर्म में, इसके उन्नयन में श्राद्ध के विषय में बात की जाए तो एक बात तो आप सबको मैं संकेत करूं, श्राद्ध क्या है, किसको श्राद्ध कहते हैं, और श्राद्ध यदि कोई विशेष पदार्थ है, कोई क्रिया है, कोई कर्म है तो इसकी आवश्यकता क्या है। अगर इसकी आवश्यकता है तो वो आवश्यकता किस रूप में है। कुछ इन्हीं बिंदु पर विचार करते करते अपने जीवन में श्राद्ध की महत्ता पर बात रखी जाए। पहली बात, किसको आप श्राद्ध कहते हो। तो अमरकोशकार ने श्राद्ध के विषय में एक बात कहते हैं, श्राद्धम तत्कर्म शास्त्रतः। श्राद्धम तत्कर्म शास्त्रतः। श्राद्ध यानी तत्कर्म, वह कर्म जो शास्त्रानुसारी हो। बस एक इसकी बहुत सामान्य व्याख्या है। शास्त्रानुसारी कर्म को, पितरों के उद्देश्य से किया जाने वाला कर्म जो है उसको श्राद्ध कहते हैं। अब इसमें श्राद्ध की क्या भूमिका है। तो दो अर्चना दो तरह की है, पूजा पाठ पद्धतियां या विधान, ऐसे मान लो कि दो तरह का है। एक तो हम लोग देवताओं का पूजन करते हैं और दूसरा पितरों का। तो मुझे किस पर ज़्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आजकल प्रायशः लोगों की कोई भी समस्या बनी तो तुरंत उसका समाधान ग्रहों की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से, कोई उसका अपना एक मंत्र की दृष्टि से विचार परंपरा में ले आते हैं। तो उसका दो स्वरूप बनता है, एक तो देवताओं के रूप में और दूसरा पितरों के रूप में। यदि मैं विचार करूं कि प्रथम किसका मैं शरणागति स्वीकार करूं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पितरों का करना चाहिए। देवार्चन में
आपको फल मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। लेकिन देवार्चन का फल तब मिलता है जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो। इसलिए प्रथम दृष्टया अगर कोई समाधान आपको चाहिए किसी समस्या का, तो आपको पितरों की सेवा करनी चाहिए। अब सेवा के विध विध रूप हैं, उसके अलग अलग रूप हैं। मैं आपको कहूं, देव कार्य की अपेक्षा पितृकार्य विशिष्ट माना गया है। हाँ, अब ये बात जो भी हमारे विद्वत वरेण्य हैं उसको अनुभव में करते होंगे, समझते होंगे। देव कार्य और पितृकार्य दो पक्ष है, दो विधान है। जिस भी व्यक्ति ने पहले पितृपक्ष का आश्रय लिया है तो उसका देव पक्ष भी बलि होता है। मुझे लगता है पितरों की सेवा प्रथम होनी चाहिए और विधान पूर्वक होना चाहिए। अब उसमें आया कि पितरों की सेवा में मैं क्या क्या करूं, ये आता है। क्योंकि सबसे पहले जैसे देवताओं के जाएंगे देवताओं के विषय में, तो वहाँ क्या क्या करना चाहिए, तो 5 विधान दिया है कि आप पहले अर्चन करो, जप करो, उपवास करो, अभिषेक करो और निवास करो। इनमें देवताओं के विषय में 5 विधान आ गए। लेकिन अगर पितरों में मुझे कुछ करना है, पितरों के विषय में कुछ काम करना है, तो क्या करना चाहिए, तो उसका और तो विधान चर्चा में करूंगा। लेकिन मूल विषय क्या है कि पितरों की सेवा अगर श्राद्ध से हो जाए, उससे बड़ी कोई सेवा और हो नहीं सकती। क्यों? श्राद्धात् परतरम नान्यत्। हाँ, श्राद्ध से कोई बड़ा कार्य नहीं है, श्राद्ध से कोई श्रेष्ठ विषय नहीं है। मैं कहूँगा जिस भी प्रकार से कोई काम बन सके ना बन सके, कोई व्यवहार में और प्रक्रिया आए ना आए, वो दूसरी विधा है। लेकिन श्राद्धम कुर्याद विचक्षणः, जितना बन सके श्राद्ध को मजबूती से करना चाहिए। आपको कहूँ, कितनी भी विसंगति हो जीवन में, श्राद्ध को यदि किसी ने ईमानदारी से पकड़ लिया, व्यवहार में अपने ला लिया, तो उस व्यक्ति के जीवन का जो विसंगति पूर्णमय वातावरण होता है, उससे उसका जीवन बाहर आ जाता है। इसलिए व्यक्ति को श्राद्ध के विषय में दत्तचित्त होकर के उसमें प्रवृत्त होना चाहिए, लगना चाहिए, करना चाहिए। मैं आपको एक बात कहूँ यहाँ पर, श्राद्ध किसको कहते हैं? तो पहला विषय यह है, शास्त्रम तत्कर्म शास्त्रतः श्राद्धम। शास्त्रानुसारी पितरम उद्देश्य इयं विधीयते तत् श्राद्धम। पितरों के उद्देश्य से जिसका विधान किया जाए, उस विधान रूपी कर्म का नाम, पिंडदान का नाम श्राद्ध है। और भी व्याख्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से एक बहुत सुंदर पुस्तक निकली है, जीवन में उसका भी आचरण करना चाहिए। अच्छी पुस्तक है और उसमें तो उन्होंने बहुत व्याख्या करी है। एक बात मैं उसमें से संकेत करूंगा आपको, श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत्कर्म, हो गया। श्रद्धा से पितरों को उद्देश्य करके जिस विधान का, जिस विधि का प्रयोग किया जाए, उसको कहते हैं श्राद्ध। और भी आप व्याख्या करोगे। अब थोड़ी सी बात आगे चलें।
इस श्राद्ध की परंपरा लोगों ने कह दिया, बहुत इसमें बातें आक्षेप पूर्वक भी आती हैं कि परंपरा कब से आई है, कौन कहाँ से किया है, कैसे किया है। तो श्राद्ध की परंपरा अगर मैं एक शब्द में कह दूं तो वेदादि पुरस्सर है। हाँ, आज की बात नहीं है श्राद्ध। इसलिए जितना बन सके इस पर आक्षेप प्रत्याक्षेप के बिना श्राद्ध की महिमा को समझो, गाओ और व्यवहार करो। वेदों में इसका व्याख्यान आता है, धर्मशास्त्र में भी श्राद्ध की बात कही जाती है। नारायण श्राद्ध मनुस्मृति में भी आया है, इसका चर्चा हुआ है। और श्राद्ध के विषय में सबसे बहुत सुंदर ग्रंथ है वीर मित्रोदय। वीर मित्रोदय भी देखना चाहिए। आप देखोगे श्राद्ध कल्पलता है, बहुत अच्छी पुस्तक है, भगवत कृपा से थोड़ा मैंने देखा है। और श्राद्ध तत्व विमर्श है। कुछ बातें, बहुत पुरानी पुस्तकें, हम लोग बचपन में थे तो सुना करते थे, वो दौर था। प्रेत मंजरी एक पुस्तक है, वो कभी बन पड़े तो जरूर पढ़ना चाहिए, जहाँ श्राद्ध की महिमा के बारे में, श्राद्ध के बारे में कुछ बातें वहाँ बताते हैं। मैं आपको बोलूं, श्राद्ध कोई स्वार्थ की परंपरा से बनाया हुआ कोई विधान नहीं है। पहली बात, जो आक्षेप प्रत्याक्षेप विषय बनता है उसके लिए मैं कह रहा हूं, श्राद्ध कोई स्वार्थ के साधन से नहीं बनाया गया है। श्राद्ध यानी वेद विधान पूर्वक कर्म है। श्राद्ध यानी, अब थोड़ा मैं उसको बहुत सहज बोली में बोलूं, श्राद्ध यानी हम जिस प्रकार से अपने व्यवहार जगत में समस्त कर्मों का संपादन करते हैं, उसी प्रकार से जीव जब उस अवस्था में पहुंचता है तो वहाँ भी उसको ही वही कर्म चाहिए, वैसी रूप में चाहिए। उसी का नाम श्राद्ध है। आपको कह दूं, इस श्राद्ध में कुछ बातें बहुत महत्व की हैं। देश, काल और पात्र। देश, काल, पात्र का विधान विचार बहुत किया गया है। और उसमें जो, क्योंकि नियम है, भाव से तो देवता वशीभूत हो जाते हैं, पर भाव से पितर उतना वशीभूत नहीं होते। यह एक अंतर है। पितर को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको वो कर्म करना पड़ेगा, वो विधान स्वीकार करना पड़ेगा। हम किसी का नाम लिए बगैर एक बात का संकेत करूं, एक बार श्री प्रयाग जी में एक ऐसे श्राद्ध का विधान चल रहा था। एक बहुत बड़े गुरु जी हैं, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं वो। और श्राद्ध के क्रम में किसी ने अपने ही बीच का विद्वान ब्राह्मण, उसके मुख से हिंदी शब्द निकल गया हो, तो गुरु जी इस पर बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। बोले श्राद्ध चल रहा है, इसमें या तो बोलो मत, और बोलो तो मातृभाषा बोलो। तो मातृभाषा कहने से लोग समझ जाते हैं कि मातृभाषा यानी जो मेरी माँ बोलती है। नहीं, मातृभाषा केवल और केवल संस्कृत है। ये बहुत विचारपूर्वक कह रहा हूं। तो अगर श्राद्ध में यदि आपको संस्कृत बोलना नहीं आता है तो आप मौन रहिए, लेकिन श्राद्ध की पूर्णता का, सफलतापूर्वक फल की प्राप्ति के लिए एक उसमें प्रमुख पक्ष ये भी है कि जितना हो सके, मैं बिना संकोच किए बोल रहा हूँ कि प्रयास करो, या तो मौन रहो या तो संस्कृत बोलिए। देश, काल और पात्र, तीन की बहुत अपनी महिमा है। और अगर ये बात समझिएगा, देवता
प्रसन्न भी होता है, नहीं भी प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न होगा तो फल देगा, नहीं भी देगा। नाराज हो गया देवता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पितर प्रसन्न हो गए तो जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन अगर पितर नाराज हो गए तब बोले छोड़ती नहीं रही हो। अगर पितर नाराज हो गए तो फिर तो दंड के भागीदार भी बनना ही पड़ेगा। इसलिए पितृकर्म में आपको अत्यंत सावधानी से यह कर्म संपादित करना चाहिए। परिधान का बहुत महत्व दिया है श्राद्ध में। नारायण, ऐसी थोड़ी थोड़ी बात को मैं इसलिए संकेत कर रहा हूँ कि श्राद्ध में प्रविष्ट होने से पहले हम किन किन विषयों का बहुत ध्यानपूर्वक बोध करें। आओ, एक बात और इसमें है, श्राद्ध में सामग्री क्या क्या महत्वपूर्ण की है। ऐसे तो आपको बहुत आएगा विषय, लेकिन एक बात कहूँगा, तिल होना चाहिए, कुश होनी चाहिए, नहीं, और मंत्र होना चाहिए। तिल, कुश और मंत्र। यहां भी मैं एक बात कहूंगा, मंत्र स्वतः पठित नहीं होना चाहिए हो। जहां तक हो सके आर्ष परंपरा में रह करके, गुरु परंपरा में रह करके यथाविधि गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र ही मंत्र फलदायी होता है। कभी भी अपनी परंपरा से उच्छेद होकर के, अपनी परंपरा से हट करके जो आजकल मनमुखी विधान बन गए हैं, ये शायद थोड़ा नुकसान करते हैं। इन बातों से थोड़ा ऊपर चलें तो श्राद्ध के तीन महत्वपूर्ण देश, काल और पात्र। दूसरा विषय तिल, कुश और मंत्र। ये ऐसी छोटी छोटी बात को हम लोग पहले से सजा लें, मस्तिष्क में बना लें, फिर उसका विस्तार करते रहेंगे। और उसमें भी कुछ श्राद्ध ऐसे होते हैं जो अमान्य होते हैं, जिसमें पक्वान्न है, और कुछ श्राद्ध ऐसे होते हैं अपात्र कहें, सपात्र कहें। नारायण, जिस व्यक्ति ने जीवन में केवल और केवल श्राद्ध की विधि को ईमानदारी से पूरा किया है, ठीक से किया है, उसको कुछ भी प्राप्त करने में दुर्लभ नहीं है। इस बात को समझ करके ही आगे चलें। आयु प्रजाम धनम विद्याम। उस व्यक्ति को कभी भी अल्प आयु का योग नहीं बनेगा। उस व्यक्ति को कभी संततिहीन नहीं होना पड़ेगा हो। हाँ, संततिहीन नहीं होना पड़ेगा। और तो और, जो व्यक्ति संततिहीन ना हो, बढ़िया आयु वाला हो, समृद्धि हो, नारायण विद्या प्राप्त कर ले, और अंत में स्वर्ग मोक्ष की भी अवस्था मिल जाए, क्या चाहिए उसको। अगर श्राद्ध मजबूती से बन जाए तो देवता उसके दरवाजे खड़े रहते हैं। वो इसलिए मैं कहूँगा कि श्राद्ध पक्ष को इस प्रकार से समझिए, व्यवहार में लाइए कि श्राद्ध जहाँ तक बन सके, और कुछ हो ना हो, श्राद्ध होना ही चाहिए। अब बात आती है, श्राद्ध नहीं करता हूं तो नुकसान क्या है। हाँ, श्राद्ध यदि ना करो तो नुकसान क्या है। आजकल तो लोग इसको बहुत ज़्यादा कैसे कर लेते हैं। कुछ स्थान में श्राद्ध आज भी देखने को बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन प्रायशः इसका अब थोड़ा सा लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितना लेना चाहिए।
और अगर कोई विसंगति है संसार में, समाज में, अपने वातावरण में, तो उसमें ये बात अनुभव करके लीजिए कि श्राद्ध न करने से ऐसा हो रहा है। हाँ, श्राद्ध नहीं करोगे तो व्यक्ति को आयु पर समस्या रहेगी, संतान पर समस्या रहेगी, उसकी समृद्धि पर समस्या रहेगी, और तो और जहाँ तक उसको बन सकेगा न स्वर्गम न पुनर्भवम, ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए कहता हूँ श्राद्ध प्रारंभ से होता है, यानी श्राद्धम न कुरुते मोहात, मोहात यानी अज्ञानात। यदि किसी ने अज्ञानवशात, प्रमादवशात, आलस्यवशात हो श्राद्ध नहीं किया, श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते, ब्रह्म पुराण में ऐसा वाक्य है कि जो व्यक्ति अज्ञानवशात, प्रमादवशात श्राद्ध कर्म नहीं संपादित करता है, ओहो रक्तम तस्य पिबन्ति ते, उनके पितर बहुत दुख में रहते हैं, रक्तपान करते हैं। और इतने नहीं है, ये तो उनका दुख हुआ, वो देते क्या है मुझे, पितर अगर दुखी हुआ तो मुझे मिलता क्या है? तब कहते जानते हो, पितरः तस्य शापम दत्त्वा, हाँ, पितरम तस्य शापम दत्त्वा प्रयान्ति च, पितर नाराज हो गया तो आपको कुछ नहीं कहा, बात नहीं है, आपको शाप देगा। इसीलिए लोग कहते भाई आप, आजकल तो लोग कुंडली से बहुत इसका विचार करते हैं, उस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूँगा जहाँ तक बन सके पितरों के प्रति आपका व्यवहार बहुत निष्ठापूर्वक होना चाहिए। बात तो ये भी है कि प्रमादो वही मृत्यु हो, समझिए, प्रमादो वही मृत्यु हो। मृत्यु का एक शब्द है कि मृत्यु यानी प्रमाद। जिस व्यक्ति को प्रमाद बहुत हो कर्म करने में, देवा कार्य करने में, पितृ कार्य करने में, समझो वो अपनी मृत्यु का विधान स्वयं रच रहा है। इसलिए कभी भी जहाँ तक हो सके पितृपक्ष की महिमा तो मैं आपको संकेत करूँगा, यहाँ प्रमाद नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर लोग बोलते एक बार आज मैं यहाँ श्राद्ध करूँगा, पितरों कैसे मिलेगा, ये बड़ा इसमें लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वृंदावन के बहुत अच्छे संत हैं, दिव्य हैं, बड़ी महिमा है उनका, स्वामी मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी का। मैं उनका एक वक्तव्य सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि उनका श्री वाणी में सुनी। कह रहे थे, देखो भाई, श्राद्ध यहाँ करोगे तो वहाँ उस प्रकार से उनको फल मिलता जाएगा। वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पितर हैं, वो किसी और योनि में चले गए हैं, हमको उनका ये वक्तव्य बहुत अच्छा लगा था, और मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ, शब्द भले मेरा हो जाए। मान लो कोई पितर मेरे हैं, वो किसी और योनि में चले गए हैं, वो आमिष रूप में है कि निरामिष रूप में है कि किसी और रूप में, या उनको वहाँ क्या चाहिए, तो जो मैं यहाँ पिंडदान करता हूँ उस पिंडदान में वैसे ही रूपांतरित होकर के जो उनको आवश्यकता होगी वह चीज मिलता है। उनके समस्त शब्दों का मैं एक शब्द बना के आपको कह रहा हूँ। तनिक इसमें नहीं संकोच करना चाहिए, न संदेह करना चाहिए कि मान लो कोई पितर किस लोक में है, किस योनि में है, किस अवस्था में है, तो जो उसको जो चीज उस योनि में, उस अवस्था में चाहिए, आपके पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से उनको वह चीज वहाँ मिलेगा। फिर उसमें एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी बात जोड़ी थी, और मुझे भाई बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यक्तिगत मेरा अपना भाव है।
कि मान लो कोई हंस परमहंस हो गए, कोई मोक्ष मिल गए, तो उन्हें क्या मिलेगा? क्योंकि अब तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, आपके पितर भले हैं। तो बोले मिलेगा। जो आप श्राद्ध करोगे वो श्राद्ध फलीभूत होता हुआ आखिर में वो श्राद्ध भगवान श्री हरि के, जनार्दन के हो, वहाँ शब्द जनार्दन है, जनार्दन के श्री चरणों में समर्पित हो जाएगा। आखिरी यही फल सबको चाहिए, जो वो आखिरी फल अंतिम फल हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है। अब श्राद्ध में आया विषय कि पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे कैसे किया जाए। श्राद्ध के देवता हैं विश्वदेव भगवान। भगवान विश्वदेव को प्रणाम करिए। अब उसमें सपत्नीक श्राद्ध है और उसके नाम है, एकोद्दिष्ट है, पार्वण है, त्रिपिंडी है, सबका बिलग बिलग में भाव कहता चलूं। मूल बात समझिए, श्राद्ध के पितरों के देवता का नाम विश्वदेव है और उन विश्वदेव में जो श्राद्ध होगा वो श्राद्ध हमारा सपात्रक भी होगा, अपात्रक भी होगा। इसलिए कोई लोग बोले कि भाई श्राद्ध करना तो मैं चाहता हूं लेकिन धन नहीं है, तो धन नहीं है। अगर सच में बात आप सही कहते हो कि हाँ धनाभाव है, तो जितना भी हो, मेरे तो गुरु जी कहते हैं बहुत अच्छा, मैं उनकी बात कह रहा हूं। अगर किसी के पास कुछ नहीं है और फिर भी श्राद्ध उसको करना चाहिए, करना ही है, तो कुछ न करें, अपनी जमीन में खड़ा हो जाए, हो जमीन भी अपनी ना हो, जहाँ भी उसको लगे खड़ा हो जाए और सूर्यास्त के समय में डूबते हुए सूर्य को उसी दिशा में मुँह करके दोनों हाथ उठा करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए अपनी बात कह दे, सजल हो जाए, 2 बूंद आंसू आ जाए, इससे बड़ा श्राद्ध, ये भी एक बहुत बड़ा श्राद्ध है। लेकिन ये उस अवस्था में है जब वस्तुतः आपके पास में कुछ नहीं है पितरों के लिए श्राद्ध करने में, उस अवस्था में ये अवश्य करना चाहिए। आपको कहूं, ब्राह्मण को भोजन कराने से भी श्राद्ध हो जाता है। हाँ, है थोड़ा सा विचार पूर्वक, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो ब्राह्मण को भोजन करा दो, श्राद्ध हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बात मैं आपको कहूं, एक बात यहां बहुत अच्छा है, जो 15 दिन का ये महालयारंभ बोलते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं, 15 दिन का है। श्राद्ध करना है तो श्राद्ध के भेद भी विषय आएंगे। श्राद्ध कितने तरह के होते हैं, श्राद्ध का अधिकारी कौन होता है, तो श्राद्ध का भेद, तो जो नित्य, अगर कहीं मान लो बीच में कुछ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कुछ श्राद्ध नित्य हैं, कुछ नैमित्तिक हैं, कुछ काम्य हैं। नित्य श्राद्ध नहीं, उसमें जो नित्य श्राद्ध होते हैं वो प्रतिदिन किए जाते हैं। यम स्मृति में तो ऐसा भी आया है, अगर आप देखेंगे तो श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध और पार्वण। यम स्मृति का ऐसा स्वरूप आया है। पर मूल विषय को रखा जाए तो 3 श्राद्ध पक्ष हैं, नित्य, नैमित्तिक और बीच में शायद कुछ व्यवधान हुआ था, और कोई बात नहीं, जो बन सकेगा उसमें चर्चा होती रहेगी। 3 श्राद्ध के विषय में चर्चा कर रहा था, फिर 5 श्राद्ध के विषय में बताया, फिर 12 श्राद्ध के विषय में बताया, हाँ, फिर 16 श्राद्ध के विषय में चर्चा किया। और आपको कहूं, मूलतः 96
श्राद्ध के अवसर आपको मिलेंगे 96 वर्ष में। इस प्रकार से वर्ष में यदि आप श्राद्ध के अवसर प्राप्त करना चाहें तो 96 श्राद्ध के अवसर मिलते हैं। 3 है, 5 है, 12 है, 16 है, और उसमें भी श्रौत स्मार्त भेद भी आते हैं। कहीं आप देखोगे पिंड पितृयाग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं। एकोद्दिष्ट पार्वण तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को स्मार्त श्राद्ध की संज्ञा होती है। 12 महीने की 12 अमावस्या ऐसे समझना चाहिए। 12 महीने की 12 अमावस्या, शतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, प्रारंभ की 4 युगादि तिथियां, मनु के आरंभ की 14 मनवादि तिथियां और 12 संक्रांतियां। फिर आपको मैं उसी में संकेत करूंगा 12 वैधृत योग, 12 व्यतिपात योग। तो जब आप इसको देखेंगे, श्राद्ध के जो 96 अवसर मिलते हैं उसमें भी अमावास्यायाम पिंड पितृयागा, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका श्राद्ध पर बहुत अच्छा विषय है। एक बार मुझको कह रहे थे अगर श्राद्ध को, क्योंकि मैं पितृपक्ष चल रहा है उसमें एक बात कहता चलूं, जिसके पितर यानी पिता माता जो भी जिसके हों उनका श्राद्ध उस तिथि पर करो, सामान्य नियम है। एक नियम बहुत अच्छा है, अगर सुहागिन कोई स्त्री संसार छोड़ के विदा होती है किसी भी तिथि में, उसका जो श्राद्ध पक्ष है वह नवमी को करना चाहिए। ये बात है। एक जनश्रुति है और व्यवहार में बहुत होता है कि मान लो जिसके पितर का, किसी माता पिता का, किसी ऐसे का पता ही नहीं है कि किस तिथि में दिवंगत हुए हैं तो उनका श्राद्ध कब करूं, तो क्या कुछ नहीं विचार करना चाहिए। अमावस्या, चतुर्दशी को भी लोग मानते हैं पर अमावस्या है, अवश्य चतुर्दशी भी कहते हैं। अब थोड़ी सी बात समझो, श्राद्ध की संक्षिप्त रूप में भी विषय बनते हैं। विशद स्वरूप है, संक्षिप्त स्वरूप है। जहां तक बन सके, मान लो किसी ऐसे व्यक्ति के पास तिथि का ज्ञात नहीं है तो चतुर्दशी अमावस्या ले लिया वो। किसी को तिथि पता है लेकिन तिथि उसकी क्षय है, तिथि है ही नहीं उस दिन वो, फिर क्या करे वो? बोले जानते हैं जो क्षय तिथि है वो तिथि मान करके वर्ष में एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोग कहीं कहीं इसको पार्वण भी कहते हैं लोग। मृत व्यक्ति के निमित्त कम से कम एक पिंड का दान तथा कम से कम एक ब्राह्मण का भोजन हो जाए, इसी को आप एकोद्दिष्ट कहो। और उसमें भी अगर थोड़ा संख्या बढ़ा लो तो 3 हो जाए। वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसकी तिथि आ रही है, उसी पितृपक्ष आएगी ही, तो मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, पार्वण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पिता की मृत्यु की जो तिथि है उस पर विधान बनाना चाहिए। हाँ हो, पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह यानी दादा, प्रपितामह पर दादा हो, पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नी अगर आप करते हैं और विधान चल रहा है, करना ही चाहिए, तो माता, दादी और परदादी। इस प्रकार से पिता, प्रपिता,
पिता, प्रपिता, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, ऐसा बोलेंगे, माता और दादी, परदादी। उसी ये 6 हमारे हो गए। इसके साथ में नाना, क्यों पहले हिंदी में समझ लें, नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, यानी मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह और उनकी सपत्नी, उनका भी सपत्नीक होना चाहिए। तो आप देख लोगे ये 6, 3 वो 3 ये, सपत्नीक मानोगे 3 वो हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। अब इसमें आप विचार करो, कोई भी अपने कोई बहुत नज़दीक सन्निकट वाले हों जो अपने लगते हों, किसी रूप में हों, उनका एक होना चाहिए। इस प्रकार से 2 विश्वदेव होना चाहिए, 3, 3, 6, 1, 7 और 2, ठीक। तो 9 चट लगा करके पार्वण श्राद्ध करने का जो स्वरूप बनता है, वो पार्वण श्राद्ध, ये मान लो यदि 9 लोग बढ़िया ब्राह्मण को, 9 ब्राह्मण को भोजन कराओ शास्त्रानुसार, तो पार्वण श्राद्ध संपन्न होता है। कम कराना हो तो 3 ब्राह्मण को भोजन में भी आप पूरा कर सकते हो। अच्छा, मान लो आपकी दृष्टि से, आपके दृष्टि का शब्द तो मैंने ठीक नहीं कह सकता, लेकिन जो संध्या वंदन ना करते हों, संध्या वंदन वाले ना मिलते हों, और तो बहुत विचार न करिए, कोई एक ब्राह्मण भी मिल जाए जो संध्या वंदन करने वाला है, उसमें सबका समावेश करते हुए भी उसको बढ़िया भोजन कराओ, पार्वण फल प्राप्त होने लगता है। फिर मैं आपको कहूँगा कुछ सांकल्पिक श्राद्ध करने चाहिए, कुछ सांकल्पिक श्राद्ध करने चाहिए। और इतना जाना वार्षिक पर विधान किया, सांकल्पिक पर किया, और पितृपक्ष में जो प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक प्रत्येक तिथि में विधान किए जाने वाला श्राद्ध, माने प्रत्येक तिथि पर अपने मृतक पिता किसी भी अवस्था के स्वरूप को किए जाने वाला श्राद्ध, वो पारमर एकोदिष्ट जो मानिए करना चाहिए। नहीं हो पाता, अशक्यावस्थायाम 9 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण जो संध्या वंदन वाले हों, उनकी संध्या माने उनका भोजन हो जाए तो भी अच्छा है। अब दूसरी बात आप समझो, श्राद्ध में दौहित्र का बड़ा विचार है, हो हाँ, बहुत विचार है, समय का बहुत विचार है, क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक है। तो मैं छोटी छोटी बातों को कहते हुए चल रहा हूँ। दौहित्र का तो इतना बड़ा विचार है कि मैं क्या बोलूँ, इसलिए जो उपनीत है, जनेऊ जिसका हुआ है, और सरल करता चलूँ, जो उपनीत है, जनेऊ वाले हैं, ऐसे दौहित्र हों तो उनको जरूर बुलाना चाहिए। एक बात इसमें और मैं आपको छोड़ूंगा, सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र है, उस सूत्र से भी मैं आपको जोड़ता हुआ बोल रहा हूँ। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेश लिंग में जो 2 शब्द है, निमंत्रणा मंत्रण, निमंत्रण और आमंत्रण, इन पर किसी ब्राह्मण को आप कहने जाते हो तो वहाँ आमंत्रण शब्द मत कहिएगा। श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को बुलाना चाहते हैं तो वहाँ निमंत्रण शब्द का प्रयोग करिए, ये प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, विचार करिए। क्यों? निमंत्रण के लिए लिखा है उसी में, आवश्यके श्राद्ध भोजनादो प्रवर्तनम, आवश्यक है, माने आप उसको ये समझ के बोलिए कि भैया बिना आपके आए श्राद्ध पूरा नहीं होगा, इसलिए आपको आना है। तो ऐसे के लिए आपको निमंत्रण शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और जिसको आप कह रहे हैं, प्रयास करिए कि पहले आप उसको पूछ लो कि मैं आपको
निमंत्रित करूँगा तो आपको मना तो नहीं करेंगे, क्योंकि मना भी नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत व्यवहार में लाना चाहिए, मना भी नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध का भोजन यदि एक बार कोई कर ले दिन में, तो उसको दोबारा उस दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक तो लिखा है जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भोजन तो ना ले, अन्न तो ना ले, नहीं दोष आता है, वायस बनते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, शास्त्र भी ऐसा कहता है। अब आपको बोलूं, जिनका जनेऊ नहीं होता हो, आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों को लेके एक बहुत वितंडा स्वरूप बना देते हैं, स्त्रियों का, अनुपनीत द्विजों का। जिनका जनेऊ नहीं होता, सीधा कहूँ तो उनके लिए भी शास्त्र ने श्राद्ध की प्रक्रिया कुछ बताई है। हाँ, बस उसमें इतना ध्यान दें कि जहाँ जहाँ प्रणव यानी ओम, जहाँ जहाँ ओम शब्द का व्यवहार होता है, अनुपनीत द्विजों के लिए, स्त्रियों के लिए संकल्प आदि में वहाँ पर ओम शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओम के स्थान पर नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प में आप जब भी व्यवहार करते हैं तो नाम गोत्र के आगे जो आप बोलते हैं बोलिए। शर्मा, वर्मा, गुप्ता, ये प्रयोग में विद्वान वरेण्य सब जानते हैं। वहाँ पर अनुपनीत के लिए दासोहम शब्द बोलना चाहिए। और गोत्र अगर आप अनुपनीत नहीं है और उसको द्विजेतर है तो वहाँ भी कश्यप गोत्र आप बोल दो, अच्छा रहेगा। स्त्री करे कोई, स्त्री का विषय बन जाए तो अमुकी देवी, ये सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ जहाँ भी आपको वैदिक मंत्र का प्रयोग मिलता है वहाँ उच्चारण नहीं करना चाहिए। अनुप्रीत में विचारपूर्वक कहना चाहिए, विचारपूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके स्थान पर नाम मंत्र का व्यवहार करना चाहिए। फल वही होगा, फल में न्यूनता नहीं आएगी, लेकिन विधान को मानना चाहिए। और आपको बताऊं, कदाचित ऐसा भी होता है कि पौराणिक मंत्र भी नहीं मिलते हों, तो जहाँ पौराणिक मंत्र भी नहीं मिलते हैं वहाँ आमंत्रक क्रिया करिए, कोई दोष नहीं है। आमंत्रक, मैं तो इस पर एक बार बहुत अच्छा इस पर मैंने चर्चा किया था कि आमंत्रक और समंत्रक, जैसे लोग, मैं संकेत मात्र करता हूँ एष धूपः एष दीपः, तो ये हम आमंत्रक हो गया, लेकिन फल वही है, फल में दोष नहीं आएगा। तो वहाँ आमंत्रक होना चाहिए और श्राद्ध की समस्त क्रिया संपूर्ण होती है, दोष नहीं आएगा। जहाँ भी आप एक बात और देखना, पक्वान्न का प्रयोग करते हैं तो अनुपनीत द्विजेतर के लिए आमान्न का प्रयोग करना चाहिए। और उसमें भी आमान्न पिंडदान आदि में भी होना चाहिए। जौ के आटे का हो, चावल के आदि का हो, चावल का हो, कोई बात नहीं है। और एक बात हो, वो हम लोग देहात में देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब तो पता नहीं, अभी भी होगा, हो ही रहा है, एक कर्मलोप नहीं होती इस तरह की। उस दिन कुछ लोग नहीं करते तो कम से कम एक सीधा निकाल देते हैं, तो उसमें विधि विधान से सीधा लोग निकालते हैं। तो जो विधि विधान से अपने आचार्य, अपने पुरोहित के लिए सीधा, माने आटा, चावल, दाल, मैं इसको बहुत सामान्य बोली से कह रहा हूँ, ऐसा भी निकाल देने से अनुपनीत आदि के लिए श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है। मैं आपको कहूँ बार बार, ये मत सोचना कि तब तो फल की न्यूनता होगी। किसी प्रकार से, किसी भी रूप में फल की न्यूनता नहीं होती। बहुत विचार करना चाहिए। जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में अशौच का विषय आता है, ठीक है। अगर व्यक्ति की अशौच अवस्था है तो अशौच दो तरह का है, एक जनना शौच है, एक मरना शौच है। तो जनना शौच जो है और जो मरना शौच है, इस पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए श्राद्ध में। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, मैं संकेत किया हूँ, देश, काल, पात्र, तिल, दर्भ और मंत्र,
कुतप बेला लोग बोलते हैं ना, कुतप शब्द संस्कृत, उसकी हिंदी करो सामान्य बात से, दोपहर के समय में श्राद्ध करना चाहिए हो। बढ़िया सुबह व्यक्ति अपना काम धाम भी करता है और थोड़ा समय मिला उसको, बढ़िया ढंग से दोपहर की बेला में, कुतप बेला में बढ़िया श्राद्ध करने का विधान है। दौहित्र हो, 8 सामग्री का बहुत बड़ा महत्व है। मैं प्रत्येक सामग्री का भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन फिर इतने कह रहा हूँ कि 8 सामग्री बहुत महत्व की हैं। तो इस प्रकार से दौहित्र का बड़ा विधान है। अब आओ अशौच के संदर्भ में एक बात कह दूं, किसी को श्राद्ध में, किसी को अशौच 10 दिन का होता है, किसी को 12 दिन का होता है, किसी को 15 दिन का होता है। जैसे मरना शौच होगा तो ब्राह्मण को 10 दिन का है, क्षत्रिय को 12 दिन का है, वैश्य को 15 दिन का है, शूद्र को 1 महीने का अशौच शास्त्र प्रमाणभूत वचन है। और तो और यह नियम जो होता है, चारों वर्णों की शुद्धि 10 दिन में हो जाती है, ऐसा भी वचन है। तो इसका मतलब यह होगा कि 10 दिन तो कम से कम मानना चाहिए, विधान तो 10 दिन का होना चाहिए। और उसमें भी यह कार्य जब आपका प्रारंभ होता है तो अस्पृश्यता का दोष नहीं लगता है 10 दिन के बाद। जितना बढ़िया हो, 12वें दिन लिखा है द्वादशाहे सपिंडनम, बड़ा अच्छा वाक्य है, द्वादशाहे सपिंडनम, 12वें दिन बढ़िया सपिंडन करे हो। मैं इसको बहुत इत्मीनान से कहूँगा, 12वें दिन सपिंडन। आजकल तो समय की बात तो नहीं है, समय का बहाना होता है, लोग उसी दिन सब कर देते हैं, पर सपिंडन 12वें दिन करना चाहिए। और तब उसके बाद बढ़िया देवार्चन इत्यादि होता है। उसमें करने के बाद व्यक्ति को बहुत सुंदर फल प्राप्त होता है। इसलिए अब आपको बताऊं, 10 दिन के लिए जो ये अशौच प्रारंभ हुआ, उस अशौच प्रारंभ में कोई दूसरा लग जाए, अशौच काल की गति कोई जानता नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो भाई देखो, पूर्व में लगा हुआ अशौच, उसके ही बीच में अशौच प्रारंभ हो जाए तो पूर्व के ही अशौच की गणना दिवस को लेकर के उत्तर वाले का भी अशौच काल पूरा मान लिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि मान लो किसी परिवार में पहले से कोई अशौच चल रहा है, बीच में कोई दूसरा अशौच आ गया 10 दिन के भीतर, जितना शेष दिन बचा है पहला वाला 10 दिन पूरा होगा, उसी में उसका भी पूरा हो जाएगा। अलग से और विचार नहीं करना चाहिए, यही है। फिर और विचार आते हैं। अब एक बात बहुत अच्छी है, यही बात कह के विश्राम की तरफ चलूँगा। पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे कैसे करना चाहिए। हम लोग यहाँ काशी नगरी में रहते हैं और भगवत कृपा से आवध धाम है, तो पहले घर में श्राद्ध होना चाहिए। घर में श्राद्ध करो, फिर अयोध्या जी में करिए। अयोध्या जी के बाद कुछ ऐसा विधान है कि प्रयाग जी में करिए, नहीं तो काशी में करिए। मैं संकेत मात्र कर रहा हूँ। और काशी में करने के बाद फिर आप जाइए गया जी में करिए। गया में पुनपुन नाम की नदी है, वहाँ भी करने का विधान है पहले। तो अब उसमें एक आजकल बड़ी जन भ्रांति हो चुकी है लोगों में कि गया में श्राद्ध हो जाए तो मानो अब श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस पर हमारे पूज्य आचार्यों ने बहुत स्पष्टता के साथ व्याख्यान किया है। मैं भी उन्हीं शब्दों में और उन्हीं की बातों में कुछ अपनी बातों से जोड़ती हुई बात कह रहा हूँ, यही बात पूरी कर रहा हूँ। गयांतम श्राद्धमाचरित वाक्य है। गयांतम में जो अंत शब्द है वो अंत माने अंतिम का वाचक नहीं है। अंत यानी समीप। गया समीपे श्राद्धम आचरित। गया के समीप में माने गया क्षेत्र में, गया तीर्थ में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए, न कि ये गया का आखिरी श्राद्ध है। कभी भूल कर गलती मत करना मेरे अपने प्रिय लोग, मेरे अपने आदरणीय लोग। गया में श्राद्ध करने के बाद भी दिव्य श्राद्ध
प्रतिवर्ष पार्वण अमावस्या पक्ष में करना ही चाहिए। वैसे तो लिखा है प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए, लेकिन फिर भी करिए, पर छोड़िए मत कि गया मैंने श्राद्ध कर दिया है, अब मुझे श्राद्ध से मैं मुक्त हो गया। पितर आपके लिए भार नहीं है, पितर आपके मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, पितर आपके जीवनदाता हैं, पितर आपके मूल हैं। इसलिए उनको भार मत समझिए, उनको अपना मूल कारण मानिए। तो गयांतम श्राद्धमाचरित की पंक्ति में फिर से कहूँ कि गया में श्राद्ध करने के बाद बढ़िया अभी के लोग पक्ष बड़ा अच्छा देते हैं, हो भागवत जी का दृष्टांत देते हैं कि वो गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। तो इसका मतलब गया श्राद्ध की महिमा बहुत छोटी है, भागवत जी की महिमा बड़ी विस्तार की है, ऐसा भी अर्थ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गया श्राद्ध की बहुत महिमा है, उसमें इतना लगाओ, इतना समझना चाहिए कि वो शायद कहते होंगे, मेरा जो व्यक्तिगत भाव है कि गया में श्राद्ध करने से मुक्ति मेरी नहीं होगी, उपायम अपरम यानी भागवताधिकम, श्रीमद् भागवत का पारायण करिए, सुनिए। तो कहा हाँ क्यों, गया में श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, उपायम अपरम, इसका अर्थ ये हो गया कि गया की श्राद्ध की महिमा बहुत है, पर मुझको तो शब्द शास्त्र सुनना है, मुझे भगवत कथा सुननी है, कथा की महिमा से मैं मुक्त होऊंगा। एक अर्थ ऐसा भी है। एक बहुत अच्छे विद्वान, वो तो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि गया की महिमा का दोष नहीं है, बल्कि गया में श्राद्ध करेंगे, उसके बाद भागवत जी करेंगे, तब मैं मुक्त होऊंगा, क्योंकि मेरा इतना बड़ा पाप है। ये उसका अर्थ लगाना। ये अर्थ नहीं कि गया का श्राद्ध छोटा है, भागवत जी के बड़ी महिमा है, ना ना, भागवत जी की महिमा तभी है मुक्ति में जब गया श्राद्ध हुआ रहेगा। वो जैसे कालिदास ने लिखा है, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, कि मणो वज्र समुत्कीर्णे सूत्र से वास्ति में गति ही। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण गाथा गा दी तो मैं भी थोड़ी राम कथा कह लूँगा, ऐसा कालिदास भगवान कहते हैं, थोड़ी मैं भी रामचरित्र गा लूँगा, क्योंकि छिद्र हो चुका है मणि में तो धागा भी प्रेम से चला जाता है, उसको परेशानी नहीं होती है। उसी प्रकार से जो गया श्राद्ध कर लेता है, उसको भागवत की महिमा करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाने में बहुत आसानी और उनका निर्विकल्प रूप से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इस बात को कहूँ और यही पूरा कर रहा हूँ। कुछ बातें, आठ सामग्री की विशेषता है, समय की विशेषता है, पात्र की विशेषता है, सबको श्राद्ध करना ही चाहिए। श्राद्ध नहीं करोगे तब नुकसान है। पितृपक्ष कोई अशुभ पक्ष नहीं है, पितृपक्ष बहुत शुभ पक्ष है। ये पितृपक्ष है, यानी जो काम किसी तिथि में कभी नहीं हो सकते थे, वह काम इस तिथि में अवश्य हो जाते हैं यदि पितरों की कृपा बनी रहती है। एवं मैं काशी नगरी से आप सभी को, हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, महंत स्वामी रघुवीर दास जी हैं, परम सम्माननीय मेरे इस संघ परिवार के डॉक्टर रामकल्प उपाध्याय जी हैं, सभी को मेरा एक बार फिर से प्रणाम करते हुए, मेरे जो सुधी श्रोता हैं, विद्वान हैं, अग्रज हैं, सबको मेरा यथायोग्य प्रणाम और निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय, विश्वे देवाय नमो नमः।